गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5th का इंग्लिश का पेपर मैं आपको समझा देता हूँ कि पेपर आपने कैसे करना है। ये पेपर आपको 40 मार्क्स का है और सारे क्वेश्चंस इसके कंपलसरी हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये पढ़ना है, समझना है और उसके बेसिस पे फिर जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस पैसेज को मैं आपको पढ़ के एक बार समझा देता हूँ। द भाखड़ा डैम इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा डैम, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इट इज़ अ रिवर वैली प्रोजेक्ट। यह एक नदी घाटी परियोजना है। इट इज़ बिल्ट अक्रॉस द सतलज रिवर। तो ये बांध जो है सतलज रिवर पर बना है, सतलज नदी पर बना है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी। और इस बांध से हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बिजली मिलती है। इट्स इलेक्ट्रिसिटी गोज़ टू मैनी स्टेट्स। और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो कई सारे स्टेट्स में, कई सारे राज्यों में जाती है। इट्स हाइट इज़ 226 मीटर्स। और इसकी जो ऊंचाई है वो 226 मीटर है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। यह दुनिया के ऊंचाई पे स्थित गुरुत्व बांधों में से एक बांध है, ठीक है, यानी काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ये हमारे देश भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अ लेक हैज़ बीन मेड ड्यू टू इट। इसकी वजह से एक लेक बनी हुई है, एक झील बनी हुई है। दिस लेक इज़ कॉल्ड गोविंद सागर। और इस लेक का नाम है, इस झील का नाम है गोविंद सागर, ठीक है। आई होप कि आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द भाखड़ा डैम लोकेटेड। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाखड़ा डैम कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप जानते होंगे, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही दूसरा है, अक्रॉस विच रिवर इज़ इट बिल्ट। ये आपसे पूछ रहे हैं कि किस नदी के ऊपर यह बांध बना हुआ है, ठीक है। इसका आंसर भी आप यहाँ पे लिख देंगे। तीसरा है, व्हाट डज इट प्रोड्यूस। तो ये क्या उत्पन्न करता है, यह बांध क्या उत्पन्न करता है। इसका आंसर भी आप जानते हैं, यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द डैम। इस डैम की, इस बांध की ऊंचाई कितनी है। तो ये भी आप जानते हैं, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, कंप्लीट द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर इन वर्ड्स को, जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। और आपकी हेल्प के लिए पहला वर्ड आपके लिए लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक वर्ड है आपका SAND, ठीक है, सैंड। तो सैंड का राइमिंग वर्ड आपको बनाना है जैसे, और आपको पहला लेटर दिया है B, ठीक है। तो आप इसके पीछे कौन से ऐसे लेटर्स लिखेंगे कि इसका राइमिंग वर्ड बन जाए। तो आप लिखेंगे BAND। जैसे SAND सैंड, वैसे BAND बैंड, ठीक है। आप समझिए होंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर पहला दिया है ब्रूज। तो इसका आपको राइमिंग वर्ड बनाना है C से। तो वो क्या होगा आप समझ सकते हैं। ऐसे ही दूसरा वर्ड है कैरियज। तो इसका आप क्या बना सकते हैं वर्ड M से, वो आप समझ सकते हैं। ऐसी है तीसरा प्रॉन। इसको आपको बनाना है D से। तो इसका राइमिंग वर्ड क्या बनेगा D से, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही चौथा है क्रिएचर्स। तो इसका जो आपको राइमिंग वर्ड बनाना है वो FE से बनाना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आप यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, यानी विलोम शब्द लिखने हैं, ठीक। जैसे पहला है स्लो। स्लो का मतलब धीमे, तो इसका अपोजिट क्या होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही दूसरा है बैक। बैक का मतलब पीछे, इसका अपोजिट यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर तीसरा है टॉल। टॉल का मतलब होता है लंबा ना, तो इसका अपोजिट आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर है हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश, तो इसका अपोजिट आप यहाँ पर लिख देंगे, इसका विलोम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स होते हैं 3, ए, एन और द। आपको ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंसेस में बीच में जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर इन 3 आर्टिकल्स में से किसी एक को लिखना है जो सही है। ठीक है, जैसे पहला है हरी वॉज डैश अनपॉपुलर बॉय। तो यहाँ पर आपका ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। हरी वॉज अ अनपॉपुलर बॉय, हरी वॉज एन अनपॉपुलर बॉय, या हरी वॉज द अनपॉपुलर बॉय। तो आपको जो सही लगता है और जो सही है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला है द बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू डैश सी साइड फॉर अ पिकनिक। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर आप इन तीनों आर्टिकल्स में से कोई एक आर्टिकल जो सही है वो लिख देंगे। ऐसे ही आपका तीसरा है ही सॉ डैश बिग क्रैब कमिंग टूवर्ड्स हिम। तो यहाँ पर भी जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर आप इन 3 आर्टिकल्स में से कोई एक आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, ऐसी लास्ट है आई फाउंड डैश एम्प्टी बोतल फ्लोटिंग इन द वाटर। ठीक है, आई फाउंड डैश एम्प्टी बोतल फ्लोटिंग इन द वाटर। तो जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर आप इन तीनों में से कोई एक वर्ड यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको उन क्वेश्चंस के सही आंसर चुनने हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में से ही हैं। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी। सारे के सारे बच्चे जो हैं हरी को पसंद क्यों नहीं करते थे। तो इसका सही आंसर देखेंगे कौन सा होगा। पहला है बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। दूसरा है बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम, वो हमेशा उनको चिंगोटी काटता था, है ना। और तीसरा है बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग फूड, यानी वो उसको खाना चुराना पसंद था। और चौथा है बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। तो आप जानते होंगे, इसे आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि हरी को उसके दोस्त हरी को बाकी बच्चे पसंद क्यों नहीं करते थे। ठीक है, तो ये था आपका पहला पार्ट। अब अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला है गुलिवर जो था एक फार्मर था, अ फार्मर, अ सेलर, अ ड्वार्फ और अ जाइंट। ठीक है, ये भी आपको पता होगा कि गुलिवर इन चारों में से क्या था। ठीक है, अगला देखते हैं थर्ड पार्ट। हरी वॉज पिंच टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। हरी को तब तक चिंगोटी काटेगी जब तक वह ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया। तो यहाँ पर ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है हरी फेल डाउन इन पेन, हरी जो है दर्द, उसको हरी को बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। ठीक, दूसरा है देयर वेर ब्रूज ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी में निशान हो गए थे। ठीक है, तीसरा है हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, हरी ने अपने आप को पेंट से कलर कर लिया था। और चौथा है हरी हैड अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, हरी के पास एक ब्लैक और ब्लू शर्ट थी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप जानते होंगे, उस पर आप सही कर देंगे और उस आंसर को लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही चौथा है रॉबिन्सन रेन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही। तो यहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा रॉबिन्सन अपने घर की तरफ को भागा जितने तेज हो सकता था, क्योंकि अब इसका आप ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ही वॉज रेसिंग, क्योंकि वो रेस कर रहा था। दूसरा ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ था। तीसरा ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश था। या चौथा ही वॉज हंग्री, वो बहुत भूखा था। तो आप जानते होंगे कौन सा ऑप्शन सही है, उसको आप लिख लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर सही और गलत लिखना है। ठीक है, आपको सेंटेंस दिए होंगे, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत। ठीक है, तो पहला है द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। जो बार्बर था वो सुल्तान की बियर्ड को यानी उसकी दाढ़ी को शेव कर रहा था। तो ये
सही है या गलत है ये आप इसके आगे लिखेंगे। अगर ट्रू होगा तो आप इसके आगे ट्रू लिखेंगे, ठीक है, और अगर गलत होगा तो आप इसके आगे फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा है, द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। सुल्तान ने बारबर को 3 गोल्ड कॉइन दिए। तो क्या ये सही है? अगर सही होगा तो ट्रू, और अगर गलत होगा तो फॉल्स इसके आगे लिखेंगे, ठीक है। फिर है, द बारबर रिफ्यूज्ड टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। बारबर ने सुल्तान के महल को छोड़ के जाने से मना कर दिया। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप इसके आगे लिख लेंगे। फिर लास्ट है इसमें, देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली। सुल्तान की जो फैमिली है उसमें टोटल 7 भाई थे सुल्तान के। तो क्या ये सही है या नहीं, आप इसके आगे ट्रू या फॉल्स लिख लेंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन विद देयर मीनिंग्स। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको उसकी मीनिंग से उसको मैच करना है, ठीक है। एक कॉलम में आपको वर्ड्स दिए हैं, दूसरे कॉलम में उनकी मीनिंग दी है, तो आपको जो सही है उनको मैच करना है, ठीक है। तो जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, पैसेंजर्स, एंटायरली, डिफेंडेड, और चौथा है सेवरल ओकेजन्स, ठीक। और जो इनकी मीनिंग्स हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं, मैनी टाइम्स, प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक, पीपल ट्रैवलिंग इन बसेस ट्रेन्स ETC एक्स्ट्रा, एंड लास्ट है कम्प्लीटली, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन सा सही है, उसके साथ उसको मैच कर देना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 4 सेक्शन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक से ही हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड। तो टॉप्सी टर्वी लैंड में बच्चे जो हैं स्कूल कब जाते थे, ठीक। ये आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर आप यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरा है, वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड। तो कैप्टन ने आदमियों को उस लैंड पर क्यों भेजा, इसका आंसर भी आप जानते होंगे, इस आंसर को आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर है थर्ड, वेयर डिड द पोलर बेयर लिव विद हर फैमिली। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो पोलर बेयर थी वो अपने फैमिली के साथ कहाँ रहती थी, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप जानते होंगे। फिर है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज सना तोम्बी, ठीक है। तो सना तोम्बी किस प्रकार का एक बच्चा था, तो इसका आंसर भी आप जानते होंगे। तो आज के पेपर में आपके इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों, अच्छे से कीजिएगा, अच्छी हैंडराइटिंग में कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।